परछाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक व्यक्ति की परछाई उस व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो। अर्थात मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई h है, तो ये उसकी परछाई, वो सवाल में दे रखी है आपको, ऊंचाई का √3 गुना, अर्थात ऊंचाई h है तो ये परछाई हो जाएगी √3 गुना h। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा, ये थीटा का मान पूछ रहा है। अब इस तरीके के प्रश्नों में समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई h अपन ने मान ली, तो इसके अकॉर्डिंग परछाई हुई √3 गुना h। अब लंब इस कोण के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, तो यहाँ पे लग जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब जो h है और इसके आधार पर ऊंचाई √3 गुना h। h से h कैंसिल होगा, अर्थात 1/√3 आएगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, tan में 1/√3, tan 30 का मान होता है, tan से tan कटेगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात इस थीटा बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार यदि अपन दूसरे प्रश्न की बात करें कि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और जिसकी ऊंचाई सवाल में दे रखी है 10 मीटर, तो 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, ये छाया है, छाया परछाई जो भी आप बोलना चाहो या पेपर में जो भी पूछे, छाया 10√3 है, तो ये 10√3 है, ये 10 मीटर है, ये 10√3 मीटर है। अब सेम कंडीशन है, इसमें भी वही उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। ये थीटा, ये 90 के सामने की भुजा, ये तो कर्ण हो जाएगी, इस थीटा के लिए ये लंब का काम करेगा, तो यहां पर भी वही tan थीटा बराबर लंब 10 है और आधार 10√3 है। 10 से 10 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा, और tan में मान, ये tan थीटा बराबर, tan में 1/√3 tan 45 का, सॉरी tan 30 का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात इस प्रश्न का आंसर भी थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि एक h मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3 गुना h मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। सेम प्रोसेस है, सवाल में भी यही सवाल है, इस तरीके का सवाल है। तो h मीटर ऊंचा खंबा है, ये खंबा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है h मीटर, कि छाया, ये छाया √3 गुना h मीटर सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, तो ये थीटा मान लीजिए, तो वही लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर लंब का मान h, आधार √3 गुना h, h से h कैंसिल होगा, यहाँ 1/√3 आएगा, और tan में 1/√3 मान होता है tan 30 का, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात इसमें भी थीटा का मान, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये कोई छड़ है, छड़ जिसकी लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1/√3, अर्थात यदि छाया 1 मीटर है तो ये इसकी, सॉरी, छड़ की लंबाई या ऊंचाई यदि 1 मीटर है तो इसकी छाया वो हो जाएगी √3 गुना, जो भी इसमें x लिखोगे आप, तो x छड़ की ऊंचाई होगी, तो ये √3x मीटर इसकी परछाई हो जाएगी, छाया हो जाएगी। तो छड़ की ऊंचाई और परछाई का अनुपात 1/√3, अर्थात जब इसको आप 1 मानते तो ये √3 आ जाएगा,
या फिर इसके गुणा में जो भी लिखोगे 1 गुणा x मीटर, तो इसकी छाया हो जाएगी √3 गुणा x मीटर। अब इनका अनुपात 1:√3 है, तो इसमें भी वही ये थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब जहां 1 है इसका मान और ये √3 है, और tan में 1/√3 tan 30 का मान होता है, यहाँ tan से tan कैंसिल होगा, थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों में थीटा का मान आया है 30 डिग्री। लेकिन इन सब में क्या दे रखा है कि या तो आपको ऊंचाई और परछाई का मान दे रखा है, तो उनको सरल करने पर 1:3 आएगा, 1:√3, या फिर उनका अनुपात दे रखा डायरेक्टली, जैसे इसमें 1:√3 उसका ऊंचाई का और परछाई का अनुपात दे रखा है, या फिर उनका मान दे रखा है और लास्ट में सरल करने पर वही 1:√3 आता है या 1/√3 आता है, तो वो tan 30 का मान होता है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों का आंसर हो जाएगा थीटा बराबर। प्रश्न है, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है, तो उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण। अब इसी प्रश्न को जैसे यहाँ पे दूसरे रूप में दे रखा है कि किसी वृक्ष की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1:1, यानी छाया या परछाई और ऊंचाई यदि बराबर हो जाए या उनका अनुपात समान हो या उनके मान बराबर दे रखे हो, जैसे 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई उसकी लंबाई भी 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसी प्रकार यदि किसी खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर दे रखी है, तो लंबाई या ऊंचाई और उसकी छाया या परछाई बराबर दे रखी हो, तो उन्नयन कोण सदैव 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होगा। वो कैसे कि जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये एक मीनार है, पहले सवाल के अकॉर्डिंग कि छाया, ये इसकी छाया हो गई, छाया बोल सकते हैं या परछाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, और ये इसकी मीनार की ऊंचाई हो गई, ये समकोण बनेगा। और इस न्यून कोण के लिए अपन बात करते हैं, जैसे कि तो एक मीनार की छाया, ये जो छाया है वो मान लीजिए x मीटर है, और मीनार की ऊंचाई है वो भी x मीटर है। सवाल में दे रखा है कि मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी जितनी छाया है उतनी ही उसकी ऊंचाई है, या फिर जितनी ऊंचाई है उतनी ही उसकी परछाई या छाया है, तो उन्नयन कोण। तो चूंकि यहाँ पर tan थीटा लगेगा और tan में वही होता है लंब बटे आधार, तो जितना भी आप मान यहाँ रखोगे और उतना ही मान लीजिए यहाँ दे रखा है, जैसे x माना x मीटर, तो ये नीचे भी x मीटर है। अब चूंकि यहाँ x से x कटेगा यानी 1 मान आएगा, और tan में 1 मान होता है tan 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का, इसलिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, अर्थात इन सभी प्रश्नों का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। फिर से एक बार समझिए, इस प्रश्न को करने का तरीका यह है कि यदि किसी भी वृक्ष, मीनार, स्तंभ कुछ भी हो, यदि उनकी छाया या परछाई और ऊंचाई बराबर हो या उनका अनुपात समान दे रखा हो, तो सदैव ही उन्नयन कोण 45 डिग्री का। इस टाइप के हैं कि यदि मीनार, दीवार, पेड़ हो, कुछ भी हो, स्तंभ हो, खंबा हो, तो उनकी ऊंचाई और परछाई का अनुपात √3:1 आता है, तो उनमें उन्नयन कोण सदैव 60 डिग्री होगा। जैसे कि प्रश्नों को देखते हैं अपन, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है, अर्थात जैसे ये मीनार है, इसकी ऊंचाई और ये इसकी छाया या परछाई, तो ऊंचाई बता रखी है उसकी छाया की √3 गुना, अर्थात छाया यदि x है तो ऊंचाई बता रखी है √3x। आपसे उन्नयन कोण का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें भी वो लंब tan थीटा बराबर लंब, अब लंब का मान √3x दे रखा है, और छाया परछाई आधार वो x है। अब यहाँ पे x से x कटेगा
ये √3 बचेगा, और tan में √3 होता है tan 60 का मान, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार जैसे कि अगला प्रश्न है, एक सीधी छड़ की लंबाई उसकी परछाई में, लंबाई तथा उसकी परछाई में √3:1 दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अर्थात जैसे ये प्रश्न है, ये छड़ है, सीधी छड़ है, तो ये इसकी परछाई हो गई, और ये इसकी लंबाई हो गई, लंबाई या ऊंचाई। अब दे रखा है कि सीधी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में अनुपात √3:1, अर्थात यदि छड़ की लंबाई √3 है तो इसकी परछाई है 1। अब जो भी आप मात्रक लेना चाहे, मीटर सेंटीमीटर जो भी, तो इसमें वो लगेगा, ये थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान √3 दे रखा है, इसका मान दे रखा है 1, ये हो गया √3, और tan में √3 मान होता है tan 60 का, इसलिए tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ध्यान रखना यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, 6 मीटर ऊंचा खंबा है, 6 मीटर ऊंचा खंबा, इसकी परछाई दे रखी है आपको 2√3 मीटर, 2√3 मीटर ये परछाई है, यह छाया बोलिए। अब ये थीटा अपन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो ये लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब का मान 6 और आधार का मान है 2√3, 6 2 से कट जाएगा 3 बार, अर्थात ये आएगा 3/√3, 3/√3। अपन 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और √3 का भाग देंगे तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, ये आएगा √3, और ये मान होता है tan 60 डिग्री का, इसलिए tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर भी 60 डिग्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है तथा मीनार के तली से 100 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। तो वही प्रश्न है सेम, सिर्फ मान चेंज किया है। ये मीनार की ऊंचाई है, तो ये मीनार, ये इसकी ऊंचाई है जो दे रखी है सवाल में 100√3 मीटर, ये ऊंचाई हो गई। मीनार के आधार से, यानी मीनार का जो तल है ये, यहां से 100 मीटर की दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु है जिसका नाम मान लीजिए P, मान लीजिए आप, तो P बिंदु से मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अर्थात ये कोण पूछा जा रहा है, तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर लंब का मान है 100√3 बटे आधार का मान है 100, 100 से 100 कटेगा, √3 आएगा, तो tan में √3 ये मान होता है tan 60 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, अर्थात इसमें भी थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो, अर्थात जैसे ये सवाल है वृक्ष, तो ये वृक्ष हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई h, सवाल में ये इसकी छाया पूछ रहा है, तो ये छाया, ये 90 डिग्री कोण, तो ये समकोण हो जाएगा, ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बता रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया, ये छाया ऊंचाई की 1/√3 गुना है, अर्थात यदि ऊंचाई x है, x मीटर है ऊंचाई, तो छाया हो जाएगी 1/√3 x मीटर, यह अनुपात हो गया। तो इसमें लगाएंगे भाई tan थीटा बराबर लंब का मान ऊंचाई x और बटे 1/√3 x,
यहाँ पे x से x कटेगा तो ये √3 आ जाएगा ऊपर, तो tan थीटा बराबर √3, और ये होता है tan 60 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल होगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अर्थात इस तरीके के सभी प्रश्नों के आंसर का निष्कर्ष ये निकलता है कि इसका आंसर 60 डिग्री होगा। लेकिन वो कैसे, कि यदि ऊंचाई और परछाई का अनुपात √3 आ जाए, या फिर उनके मानों को कैलकुलेशन करने के बाद, ऊंचाई और आधार के मानों को कैलकुलेशन करने के बाद √3 आता है, तो वहां पर सूर्य का उन्नयन कोण सदैव ही 60 डिग्री का होगा। जबकि इससे पिछले सवाल में अपन ने देखा था कि यदि ऊंचाई और परछाई बराबर हो, चाहे वो अनुपात में बराबर हो, चाहे वो मानों में बराबर हो, चाहे उनको सरल करने पर बराबर आ जाए, तो वहां पर उन्नयन कोण सदैव 45 डिग्री का होता है। और सबसे पहले जो अपन ने सवाल देखा था उनमें यह था कि यदि ऊंचाई और परछाई का अनुपात 1:√3 आ जाए, तो वहां पर उन्नयन कोण सदैव ही 30 डिग्री का होगा। मिलते हैं और भी इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।